युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी में जीएसटी, इंटेलिजेंस और आयकर विभाग की टीम ने भौकाल टाइट कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं की सांसें थमी हुई हैं। पहले तो सपा के नेताओं पर टीम ने छापा मारा, जिसके बाद यहां से करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। अब इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां से मिले खजाने ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पीयूष जैन के घर से मिले बेहिसाब धन से अखिलेश यादव क्यों डरे हुए हैं। साथ ही बताऊंगा कि भौकाली अखिलेश यादव पीयूष जैन पर बयान देकर कैसे फंस गए हैं। दूसरी खबर होगी पीएम मोदी के पीयूष जैन पर दिए उस बयान की जिसने अखिलेश यादव के होश उड़ा दिए हैं। और आखिरी खबर पीयूष जैन के केस में ईडी की एंट्री की होगी जिसने राजनेताओं के बीच हड़कंप मचा दिया है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। जीएसटी, इंटेलिजेंस और आयकर विभाग की टीम का एक्शन यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में है, क्योंकि इत्र कारोबारी के घर से इतना सोना और चांदी मिला है कि अफसरों के भी होश उड़े हुए हैं। अब तक कानपुर और कन्नौज दोनों घरों से मिली नकदी को मिला दें तो कुल 280 करोड़ रुपए बैठते हैं। पीयूष जैन के इत्रलोक में 21 बक्से बरामद हुए, करीब 109 ताले, इनके अलावा तहखाने, 18 लॉकर और 300 चाबियों के तमाम राज खुलने भी बाकी हैं। फर्जी फर्म, 40 कंपनियां, जेवर और जमीन, यानी बेईमानी का बहुत कुछ बताया जा रहा है। पीयूष जैन के बही खाते में इतना ही नहीं, 4 मशीनें तो नोट गिनने में लग गई, कम पड़ी तो और भी मंगाई गई। पीयूष जैन की अकूत दौलत को गिनने और समझने का सिलसिला लगातार जारी है। यह जांच कहां तक जाएगी अभी कोई नहीं जान पा रहा। इत्र कारोबारी के काले धन पर बीजेपी जमकर सवाल उठा रही है। बीजेपी पहले दिन से ही जैन के कलेक्शन को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है। पीयूष जैन को अखिलेश यादव का करीब बताया जा रहा है। पीयूष जैन ने ही 1 महीने पहले अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया था। इसलिए पहले दिन की रेड पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा था कि समाजवाद का मतलब लूटवाद है। बीजेपी के तमाम नेता तो सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक समाजवादी पार्टी पर सीधा वार करते दिखे। सीएम योगी ने कहा कि पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। ये सब देखकर अब अखिलेश यादव डरे हुए हैं। उन्हें अब दिख रहा है कि जल्द ही उनको लेकर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। इसलिए डरे अखिलेश यादव ने जैन की जड़ों को बीजेपी से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कानपुर के जिस व्यापारी के यहां छापा पड़ा है उसका संबंध सपा से नहीं बल्कि बीजेपी से है। बीजेपी ने गलती से अपने ही व्यवसाय पर छापा मारा है। खैर, अखिलेश यादव का यह बयान बता रहा है कि कैसे वो डरे हुए हैं। इसीलिए वो समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले से बीजेपी को जोड़ रहे हैं और ऐसा करके वो फंस रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भौकाल टाइट की दूसरी खबर है पीएम मोदी के पीयूष जैन पर दिए उस बयान की जिसने अखिलेश यादव की पोल खोल दी है। काले धन के कुबेर के रूप में चर्चा में आए पीयूष जैन को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पीयूष जैन की अकूत संपत्ति ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पीयूष जैन के पास मिला बेहिसाब पैसा राजनेताओं का है? क्या इतना बड़ा धन चुनाव में खपाने की कोशिश थी? अगर नहीं तो फिर 5 करोड़ की कंपनी वाला 250 करोड़ कैश का मालिक आखिर कैसे बना? इसीलिए अब खुद पीएम मोदी ने पहली बार इस मामले पर बड़ा बयान दिया है और सपा को घेरा है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कानपुर में हुई छापेमारी को सपा से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने पीयूष जैन को समाजवादी से जोड़ते हुए करोड़ों रुपए की बरामदी को सपा का भ्रष्टाचार वाला इत्र बताया। एक बार आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है।
2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। तो इस तरह से पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को घेर दिया है, जिसने अखिलेश यादव का चुनावी भौकाल फेल कर दिया है। अखिलेश लगातार सवालों के कटघरे में हैं, इसीलिए वो पीयूष जैन को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सबूतों के साथ अखिलेश की पोल खोल रही है। अब बात आखिरी खबर की। पीयूष जैन के केस में अब ईडी भी मैदान में उतर आई है, जिसने पीयूष जैन समेत कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यानी कि जीएसटी, इंटेलिजेंस और आयकर विभाग के बाद अब ईडी भी भौकाल टाइट करेगी। ईडी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने की पूरी तैयारी में है। यानी जीएसटी, इंटेलिजेंस ने जो मामला दर्ज किया है, उसी केस के आधार पर आगे ईडी की टीम तफ्तीश करेगी। हालांकि इस मामले में ईडी की टीम फिलहाल फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जब जीएसटी, इंटेलिजेंस की टीम छापेमारी के बाद तमाम बरामदगी और उससे जुड़े रिपोर्ट को तैयार करेगी, इसीलिए ईडी ने डीजीजीआई को चिट्ठी लिखी है। ईडी ने कैश बरामद की जानकारी के साथ ही पीयूष जैन की गिरफ्तारी की जानकारी मांगी है, क्योंकि पीयूष जैन के दुबई से जुड़े तार मिले हैं। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन ने दुबई की कंपनी को इत्र का कच्चा माल भेजा और उसके बदले सोना खरीदा, क्योंकि वहां सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता। डीआरआई ने पीयूष के घर से मिले विदेशी सोने की जांच शुरू कर दी है। इत्र कारोबारी के घर से 23 किलो सोना मिला है। दुबई में गोल्ड पर टैक्स नहीं, इसीलिए वहां से गोल्ड की तस्करी सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि पीयूष जैन ने ही यही रास्ता अपनाया हो। छापेमारी के दौरान करीब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज की कॉपी भी बरामद की गई है, जिसे अब अलग अलग जांच एजेंसियां अपने तरीके से तफ्तीश करेंगी। उन प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा गया, उन सभी प्रॉपर्टी के अनुमानित बाजार मूल्य क्या है, क्या पीयूष जैन का किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक हस्तियों के साथ विशेष कनेक्शन रहा है, या उन राजनीतिक हस्ती के काले धन को पीयूष जैन सफेद करने में जुटा था। इस तरह के कई सवालों का जवाब भी ढूंढने में जांच एजेंसी जुट गई है। इतना तो साफ है कि अब ईडी की एंट्री ने पीयूष जैन की मुसीबत बढ़ाकर रख दी है, साथ ही कई नेताओं की सांसें भी थमा दी हैं। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।